तो सुबह के बज चुके हैं 9 और ये ऊपर आ गई है धूप। आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितना मौसम मौसम होकर रखा हुआ है। ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। लोग खेतों में काम कर रहे हैं। सब सामने हमारे गांव वालों के घर हैं और खेत। झंगोरा बो दिया है अभी। ऊपर धार में फिर से बादल लग गए हैं, बारिश हुई। दोस्तों ये जो जगह देख रहे हैं आप, इसमें कई कई बार इसे नीचे उड़ियार है। यहाँ पे श्यार श्यार और लेपर्ड भी कई बार यहाँ इस कोने में लेटे हुए मिलते हैं। दोपहर का मौसम देखो कितना आलीशान। ऊपर फिर से बादल लग गए हैं, बारिश हो सकती है, चिड़ियों के चहचहाट। देखो दोस्तों, ये है बेल, शिव जी को चढ़ती है। देखो कितनी प्यारी है। इसके साथ साथ देखो हमने खेत से अभी अभी निकाले हुए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गए आपके लहसुन और ये लहसुन हो गया। देखो कितना ऑर्गेनिक है। और ये हो गया आपको प्याज, अभी खेत से निकाले हैं। देख रहे हो, ये देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी वेजिटेबल्स हैं। और वहाँ भी लगा के रखी हुई खेतों में। ये अरबी के पत्ते, पिनालो बोलते हैं इसको गढ़वाली लैंग्वेज में। ये है तिमले का पेड़। सब कच्चे हैं, पका हुआ दिखते हैं एक कोई। ये शायद से ये पका हुआ हो। कच्चा ये है भी। पका हुआ कोई नहीं इसमें। इसके पेड़ बहुत होते हैं, पका हुआ इतना नीचे पड़ा हुआ कोई होगा तो। ये देखो, ये इस टाइप का। शायद से ये पका हुआ है। एक बार तोड़ते हैं इसे, दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से होता है, तिमला बोलते हैं इसको। और इसको अंजीर भी बोला जाता है, गढ़वाली अंजीर। तो ये इस तरीके का होता है, देखो बिल्कुल अंजीर टाइप का है। जेब में है मेरी, ये देखो। दिखने में काफी अंदर से खराब सा लग रहा है, सड़ा हुआ, लेकिन ये होता बहुत टेस्टी है। गढ़वाली अंजीर। ट्रैक्टर छोटा, मिनी ट्रैक्टर, अंडर ऑनलाइन। बढ़िया काम करता है क्या? वही तो। मैक्सिमम घरों में मिलेगा बारह। ये सारे के सारे दूध के पेड़ हैं जो लोग काटते हैं अपने जानवरों के लिए, यानी पशुओं के लिए, पेट एनिमल्स के लिए। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब इनको खाते हैं। देखो आप, ये इस तरीके से लोग कटिंग करते हैं इसकी, मतलब कि मान के चलिए आप कि ये सारे के सारे दोबारा से इनमें थोपे आ जाएंगे और बढ़िया से दोबारा ये हरे भरे हो जाएंगे। देख रहे हो आप पेड़ को, देखो ऊपर दिख रहे हैं बेल उसमें। हम कई बार दिल्ली में गर्मियों में बेल का जूस पीते हैं, है ना? लेकिन यहाँ क्या है, बेल कोई खाना पसंद ही नहीं करता। बस पेड़ लगे हुए हैं खेतों में, ये इस तरीके से पड़े रहते हैं खेतों में। इस तरह पड़े पड़े ये सड़ जाते हैं, देखो इस तरीके से। ये सड़ा सड़ा हुआ देखो बेल, कोई नहीं खाता। ये अभी फिर भी ठीक है, चल जाएगा। कितना खूबसूरत लग रहा है बेल ये। और भी है बहुत सारे पीले पीले बेल, दिखाते हैं खेतों में पड़े हुए सब। ये देखो पड़ रहे हैं सारे बेल। वो देखो ऊपर। क्या होता है कि जब आंधी तूफान आता है तो जितने पके हुए बेल होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक गिर जाते हैं। इतने सारे बेल पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। कोई इन बेलों को लेने को तैयार ही नहीं है। बस पेड़ लगे हुए हैं, हवा आती है गिर जाते हैं सारे बेल। और एक खेतों में इस तरीके से पड़े होते हैं। कोई भी इन बेलों को खाने को तैयार नहीं है। देखो कल आंधी तूफान आया हुआ था, इसमें बेल पड़ा हुआ है, सड़ भी गया। कल 2 3 दिन पहले का पड़ा हुआ बेल ही।
और इधर खेतों में पड़े हैं काफी सारे। देखो ये बेल है अभी कच्चा, तो इस तरीके से टहनी पे लगते हैं बेल ये। हमारे जवाड़ी गांव में बहुत होते हैं बेल ये देखिए आप, कच्चा है अभी, ये छोटा है, बड़ा होगा फिर पक जाएगा। ऊपर काफी सारे लग रहे हैं, ये देखिए हरा है। जैसे ये पीला होगा ना तो ये पक जाएगा। अब पीला होते ही, पकने के बाद ये जैसे ही आंधी तूफान होते हैं तो ऊपर से गिरने लग जाते हैं। तो ऊपर अभी क्या टॉप में पके हुए मिलेंगे आपको बेल। वो देखो। तो दोस्तों ये सारे के सारे खेत हैं, इन सारे के सारे खेतों में अनाज होता है। देख रहे हो आप, इन सब खेतों में, और कोई भी खेत बंजर नहीं है। मुश्किल से कुछ ही खेत बंजर होंगे जो लोग यहाँ रहते ही नहीं है और उन्होंने अपने खेत किसी को दे भी नहीं, हैंड ओवर भी नहीं करके रखे, मतलब ऐसा चलाने के लिए। उन लोगों की खेती बंजर है। बाकी देखिए आप, देख रहे हो तिमले कहाँ कहाँ हो रखे हैं, देखो जड़ों में हो रखे हैं, पूरे पेड़ पे होकर रखे हैं। देखो आप, देख रहे हो ये कच्चे हैं अभी, पकने के बाद में थोड़े ज्यादा अच्छा लगेंगे। ये देखो ये थोड़ा भी पक रहा है हल्का हल्का सा, लेकिन वो वाली बात नहीं है इसमें। जो ये बिल्कुल जब पीला या फिर आप कह लीजिए कि चॉकलेट कलर का हो जाए तभी पक जाएगा, सड़ा हुआ नहीं होगा वो, पका हुआ होगा। ये देखिए नीचे तक लगे हुए हैं मुझे, लेकिन अभी पका हुआ कोई दिख नहीं रहा इसमें कहीं पर भी। एक मुझे मिला था तो मैंने टेस्ट किया था। ये देखो बहुत सारे पेड़ होते हैं इसमें पके हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी मैं चढ़ूंगा नहीं पेड़ पे। चलिए एक बार इसको ट्राई करते हैं, शायद से पका हुआ हो। ये देखिए ये कुछ पका हुआ सा लग रहा है मुझे। ये दिखने में तो भाई बहुत खराब सा लगता है ये। देखो अंदर से लगे सड़ा हुआ, लेकिन ये सड़ा हुआ नहीं है, ये होता ही ऐसे है, अंजीर टाइप का। लेकिन टेस्ट करते हैं। जगह पे ना ये जो इस तरीके से जो एरिया होते हैं अंदर, यहाँ इस तरीके से इन जगहों पे सांप भी होते हैं कई बार। अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन गर्मी के जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, सॉरी जब ज़्यादा ठंड होती है तो ये बाहर निकलते हैं धूप सेकने के लिए। गर्मी के मौसम में दिख जाते हैं, गर्मी के मौसम में छाया के पास आसपास दिखते हैं। इस जैसी ये झाड़ियाँ नहीं नहीं बनी हुई दिख रही है आपको, जहाँ की कोई घुसे ही ना, इन जगह सांप मिलते हैं। सांप हो गए, जितने भी छोटे छोटे जानवर है ना, वहीं बिल बना के अंदर रहते हैं। और आपको एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ केदारनाथ से ये जा रहा है आपका देहरादून की जॉली ग्रांट। मैक्सिमम उड़ते रहते हैं हेलीकॉप्टर। तरीके से हो गया खेत पूरा तैयार। काम जल्दी आता है इससे। गाँव में महिलाएं भी ट्रैक्टर को चला देती है, ऐसा ना हो। बहुत बढ़िया। वो नीचे की साइड से हमारा घर है नीचे। मैं घर चलते हैं। देखो दोस्तों, इतनी सुंदर जगह है हमारा गांव, है ना। देखो दोस्तों ये उस पेड़ के आम है, उसको बुढ़िया आम कहते हैं। और ये देखो कितना मस्त इसका आम लग रहा है, शायद ये पक भी गया है, मीठा होगा। तो इसको हम ट्राई करेंगे, अभी भी गंदा है नीचे पड़ा हुआ था, तो वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको हम टेस्ट करेंगे। ये वो आम का पेड़ है, बहुत ही मीठा होता है इसका आम, बहुत ही मीठा। खेतों में कहीं गिरा होगा तो हमें मिल गया। देख सकते हैं आप, इतना छोटा है और ये लेकिन पीला सा तो हो रहा है। टेस्ट करेंगे इसको। देखो दोस्तों ये हैं भाई आम। दोस्तों शाम का समय हो गया है, एक बार भ्रमण कर लेते हैं गांव की। चलते हैं, आपको दिखाते हैं गांव कैसा है। तो ये देखिए कितना सुंदर है ना। झंगोरे की ये खेती हो रही है, झंगोरा बो रखा है इसमें सब लोगों ने। इस तरीके के भी गाँव में रोडें बन गई हैं। पहले ये कच्ची थी बिल्कुल, मतलब मिट्टी वाली थी, ठीक है। अब तो चलो इस तरीके बन गई हैं, और इसमें बाइक भी आती हैं। कमाल की बात तो यही है, इसमें बाइक भी लेके आते हैं लोग। और वो सामने देख रहे हैं आप बिल्कुल, वो है रहतोली।
और ऊपर लोली गांव है ऊपर। ये नीचे आप देखिए नेशनल हाईवे जा रहा है जो बद्रीनाथ केदारनाथ को जाता है, और वहाँ से ये इधर जाता है आपका दारी देवी के पास, यानी दिल्ली को रास्ता जाता है। इस तरीके से सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ये आपके, डाउन डाउन तो चलते रहेंगे। नीचे देखता हूँ वहाँ मकान भी है काफ़ी सारे, वो देखो सामने। ठीक है, इस तरीके से मतलब सीढ़ी टाइप के खेत हैं, सीढ़ी नुमा खेत इन्हें बोला जाता है। और सामने वाला पहाड़ तो मैंने बताया था जंगल है, और इधर भी एक पहाड़ है सामने बिल्कुल, ये भी एक जंगल है। और पीछे है ये, यहाँ कुछ लोग रहते हैं, और ये पोल के पीछे भी कुछ गांव है। ठीक है, और वो सामने ऊपर दिख रहे होंगे आपको गांव। सूरज ढलने वाला है, और ये देखो जो लोग गाँव में नहीं रहते हैं, जिनकी पलायन हो चुकी है या वो किसी कारणवश गांव नहीं आते हैं, या फिर कुछ भी कह लीजिए, या इस दुनिया में नहीं है, उनके खेत हैं सब बंजर पड़े हुए हैं, घास से उगनी इनके अंदर। ये कितना बड़ा खेत है देखो। मैंने पहले वीडियो में बताया था जो लोग दिल्ली रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो वही उन लोगों के खेत हैं जो एज इट इज़ पड़ी रहते हैं। मतलब आप देखो काफ़ी सालों से ऐसे पड़े तो कितने गंदे हो गए, और अगर कोई ना कोई इनमें खेती बाड़ी कर रहा होता तो इनमें फसल उग रही होती। ये आप देख रहे होंगे खेतों में ये कुछ कपड़े लटका के रखे हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि इन खेतों में जंगली जानवर जैसे सूअर, लोमड़ी, तो सूअर खासकर ये क्या करते हैं, इस खेत को बर्बाद कर देते हैं, पूरी खेत को उखाड़ देते हैं। तो उनको डराने के लिए बना के रखे हुए हैं। इन्हें देख के उन्हें लगता है कोई ना कोई खेतों में बैठा हुआ है। ऊपर आसमान की तरफ देखो कितने सारे बादल दिख रहे हैं, और वैसे तो बारिश आने का कोई चांस नहीं, लेकिन आसमान देखो कितना क्लियर है। इतनी विजिबिलिटी आपको दिल्ली में कभी भी नहीं दिखाई देगी आसमान की। देखिए आसमान कितना क्लीन है, और कितने साफ साफ ही बादल दिख रहे हैं आसमान में। ये देखो आप, वंडरफुल। इस तरीके से लोग लकड़ियाँ स्टोरेज करके रखते हैं, ये बुरे वक्त में काम आती हैं। बुरा वक्त इन द सेंस जब बरसात हो रही होती है, या फिर गैस नहीं मिलती है गाँव में, या फिर सर्दियों का मौसम होता है, लकड़ी जलाने के लिए काम आती हैं। ये है लौकियाँ, पहाड़ों की खूबसूरत सी लौकी। मेहनत करो और फल पाओ। लौकी का पेड़, गांव में केले के पेड़ काफ़ी हैं। वो देखो एक हो रहा पकने की कगार पे है, और एक कहीं आसपास दूसरा भी देखा था मैंने, ये पर हो रहा लगा के रखा हुआ है, पकने की कगार पे केला। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट मी रिलेटेड, गांव से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो, खासकर उत्तराखंड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।